श्रोतागण अपने मनोयोग को, वचन योग को तथा काय योग को व्यवस्थित करें। काय योग यानी शरीर कैसा बैठना, टिप टॉप, ढीला ढाला नहीं बैठना। मनोयोग एकाग्र रहे। वचन योग मौन को धारण करे, परस्पर में न बोले। इतनी तैयारी प्रवचन सुनने के लिए श्रोता की तरफ से होती है। इस तैयारी के साथ बैठें, हाथ जोड़ें, मंगलाचरण करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज की उत्तम मार्दव धर्म की, जय हो अध्यात्म के योगीश्वर वात्सल्य मूर्ति गुरुवर श्री नियम सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरु। आध्यात्मिक दशलक्षण पर्व के पूजन के 10 दिन और प्रवचन के 10 दिन, दोनों का योग आप लोगों के लिए आत्मकल्याणकारी, सर्वोदयी, सुयोग के रूप में इस वर्ष भी उपस्थित सामने हुआ है। अपनी आत्मा को धर्म के रंग से रंगाना है। मूल उद्देश्य हमारा यही है कि आत्मा को धर्म के रंग से रंगाना है, और एक बार रंग जाए तो रंग उतरे ही नहीं। आप अपने वस्त्रों को धोते हैं, रंग मजबूत हो तो उतरता नहीं। रंग में कोई कमी हो तो रंग उतर जाएगा। आत्मा अपने भीतर धर्म को धारण करने के बाद
उस धर्म के रंग को अपने ऊपर चढ़ाने के बाद वो उतर जाना चाहिए क्या? नहीं ना। धर्म का रंग उतरना चाहिए या मजबूत उसके ऊपर लेप हो जाना चाहिए? मजबूत लेप होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए, धर्म का कोई रंग नहीं होता। रंग होता है तो अधर्म का होता है, धर्म का कोई रंग नहीं होता। कैसे? कि कैसा, यही समझने का प्रयास करो। कर्मों का बंध हुआ तो हम उन कर्मों के फल को भोगने के लिए एक गति को त्याग कर दूसरी गति में जाना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? गति का बंध हुआ, आयु कर्म का बंध हुआ, और भी 8 प्रकार के पुण्य पाप के रूप में सभी कर्मों का बंध हुआ और निरंतर होता रहा है अनादिकाल से, और अभी भी प्रति सेकंद क्या प्रति समय बंद हो रहा है। ये कर्म पुद्गल है, पुद्गल जड़ है, अचेतन है। कर्म जीव नहीं और जीव सो कर्म नहीं। कर्म जीव नहीं हो सकता और जीव कर्म नहीं कहला सकता। जीव अलग है, कर्म अलग है। कर्म पुद्गल है, जीव जीव है, चेतन है। जानना और देखना, ये शक्ति जिसमें होती है उसको जीव कहते हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, आप कभी कभी उसका पाठ करते हैं, उसकी वाचना करते हैं, तो ये सूत्र आपके सामने से निकल जाता है। जिस सूत्र में जीव का लक्षण बताया गया है, जीव किसे कहते हैं ये समझा दिया गया है। कौन सा सूत्र है? ध्यान में आएगा, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण, जीव की परिभाषा, जीव का डेफिनेशन उपयोग है। उपयोग जीव का लक्षण है और जीव उपयोग से सहित है, तो केवल जीव ही उपयोग से सहित है। इस संसार में जितने अन्य द्रव्य दिखाई देते हैं वो जीव को छोड़कर और 5 प्रकार के हैं। जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है, ये एक नहीं, संसार में अनंत जीव हैं, अक्षय अनंत की संख्या में हैं। जीव एक नहीं, और कैसे हैं? सभी जीव स्वतंत्र 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 हैं। कोई भी जीव किसी जीव से अलग होकर अवतरण को प्राप्त नहीं होता। जीव से जीव कट करके अलग नहीं होता। ये कोई रोटी थोड़ी है। आत्मा एक द्रव्य है
ये ऐसी रोटी नहीं जैसे रोटी के टुकड़े 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 हो सकते हैं और टुकड़े करके हम खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। आत्मा के टुकड़े होते हैं, ये पता रहना चाहिए। और पुद्गल वस्तु के टुकड़े हो सकते। शरीर पुद्गल है क्या आत्मा है? शरीर जो हमारे लिए प्राप्त है कर्म के परिणाम स्वरूप, कर्म के कारण से, कर्म के फल स्वरूप ये शरीर मिला है। इसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं क्या नहीं? शरीर बिखर सकता है क्या नहीं? परमाणु परमाणु के रूप में अलग हो सकता है क्या नहीं? खंड खंड हो सकता है क्या नहीं? हो सकता है। ऐसा आत्मा को हम कभी खंड खंड कर सकते हैं क्या? ये पता रहना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसी भी मान्यताएं हैं। ये पता रहना चाहिए। और संसार में ऐसी भी मान्यताएं हैं जिन मान्यताओं में ये कहा गया है आत्मा एक ही है। संपूर्ण तीन लोक में आत्मा एक ही है और उसके हम अंश हैं, टुकड़े हैं, वहाँ से टूट के आए हुए हैं। तो इसको सही मानोगे कि गलत मानोगे? ये मान्यताएं केवली भगवान के द्वारा प्रतिपादित विषय नहीं है। समझ में आ रहा? केवली भगवान ने ऐसा व्याख्यान नहीं किया है। और इस संसार में सबसे बड़े ज्ञानी, शरीरधारियों में सबसे बड़े, ज्ञान में बड़े अरिहंत भगवान, कितने ज्ञान रहते हैं? एक ही ज्ञान होता। भगवान ज्ञान को भी ज्यादा नहीं रखते, अधिक ज्ञान होना भी परिग्रह समझते हैं। एक को बचा लेते हैं और बाकी को त्याग देते हैं। एक को बचा लेते हैं, बाकी को त्याग देते हैं। और बाकी को त्यागते समय वे ध्यान में तल्लीन रहते हैं। ध्यान काल में ही ये सारे ज्ञानों के भीड़ को, ज्ञानों की भीड़ जब रहती है ना अपने पास, वो बहुत सारा द्वंद्व रहता है। ये ऐसा है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है कि ये ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि संपूर्णता का ज्ञान, इतने सारे ज्ञान होने के बाद भी संपूर्णता का ज्ञान, भीड़ के काल में संपूर्णता का ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी जो ज्ञानों की भीड़ है वो सब अधूरे 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 हैं। ये ज्ञान की शक्ति है। शक्ति तो एक ही हुआ करती है, लेकिन हमारे कर्मों ने उस शक्ति को भी खंड खंड करके रखा है। क्या करके रखा है? खंड खंड करके रखा है। कर्मों ने किया है, ज्ञान की शक्ति को खंड खंड अलग अलग करके रखा है। इसलिए ज्ञानों की भी भीड़ बन गई। और ये
भीड़ रूप ज्ञान जो है ये कोई किसी काम का नहीं है। आप जो पंडाल में बैठे हैं, कोई शरीर को धारण करके बैठे हैं और आठों कर्म आपके पास हैं। इन आठों कर्मों में ज्ञानावरणी कर्म भी एक है। नाम सुना है? इसका नाम सुना है? कौन सा आवरणीय? ज्ञानावरणी कर्म भी एक है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान की शक्ति को खंड खंड करके रखता है, और ज्ञान खंड खंड हो गया, ऐसा मत समझना कि आत्मा भी खंड खंड हो जाएगा। आत्मा तो अखंड ही रहेगा। आत्मा अखंड है, लेकिन ज्ञान खंड खंड हो गया। कितने खंड हो गए? ज्ञान के 8 खंड हो जाते हैं। कुज्ञान 3 प्रकार के, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। सुज्ञान 5 प्रकार के, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। सुज्ञान 5 हैं और कुज्ञान 3 हैं। और ज्ञान की शक्ति एक है, आत्मा एक है। ज्ञान की शक्ति एक, आत्मा एक, और उसी ज्ञान की शक्ति के द्वारा आत्मा जानने का कार्य करता है। जानने की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जो समझ रहे हैं ना, वो कौन समझ रहा है अंदर? समझने का कार्य कौन कर रहा है अंदर? आत्मा तो द्रव्य है, वो अखंड है, एक है, लेकिन उस आत्मा के भीतर जानने की जो शक्ति है ना, उसका नाम ज्ञान है। जानने की शक्ति का नाम ज्ञान, और देखने की शक्ति का नाम दर्शन। ये दोनों गुण, देखने की शक्ति और जानने की शक्ति, देखने और जानने की शक्ति, ये दोनों मिल करके यदि सच्चे ज्ञान की ओर यात्रा करने लग जाएं, सच्चे धर्म की ओर, सच्चे ज्ञान की ओर, सच्चे चारित्र की ओर, संयम की ओर, सन्मार्ग की ओर यात्रा करने लग जाए, तो उस समय में भी ज्ञानोपयोग होता है। सतपथ पर, सच्चे पथ पर चलने वाला ज्ञानोपयोग वो मिथ्यात्व से, कुमार्ग से, उन्मार्ग से अलग हुआ करता है। मिथ्यात्व से, कुमार्ग से वह दूर रहा करता है। जब सतपथ पर चलता है तो सतपथ पर चलता हुआ वह ज्ञान यदि श्रद्धान करता है, किसका श्रद्धान? सत्य का श्रद्धान। सत्य सत्य को श्रद्धान करता है और असत्य असत्य को असत्य समझकर उस पर श्रद्धान से मुक्त हो जाता है। और श्रद्धान, सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन
आत्मा का ही गुण है। ये सम्यक ज्ञान भी आत्मा का ही गुण है। ज्ञान भी आत्मा का गुण, दर्शन भी आत्मा का गुण, सम्यक दर्शन भी आत्मा का गुण। सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धान, सच्चाई पर श्रद्धान। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होने के बाद हमारी श्रद्धा उन पर जो बैठ जाती है, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ये गुण है। और सच्चे कौन, कौन नहीं, कुछ भी पता नहीं, जो भी मिले सब गुरु, जो भी मिले सभी भगवान। इस प्रकार जब हमारा ज्ञानोपयोग वहाँ पर प्रवृत्त रहता है, भ्रमित रहता है, उस वक्त हमारे पास अधर्म होता है, मिथ्यात्व होता है, और मिथ्यात्व के काल में विपरीत श्रद्धान होता है। सत्यासत्य का भान, सत्यासत्य का ज्ञान नहीं रहता। लोग जिसको भगवान कहते हैं, लोग भी दो प्रकार के, सभी को भगवान नहीं कहते, सभी लोग सबको भगवान नहीं कहते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान तो भगवान के लक्षण से भगवान होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये ऐसा नहीं, भगवान 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 जो कहते चले आ रहे हैं वही भगवान है। तो जो ऐसे लोग अलग अलग से कहते हैं सभी भगवान है, सबको भगवान समझो, सभी देवों को देव समझो, सभी गुरुओं को गुरु समझो, समान रूप से जानो, समान रूप से आचरण करो। लेकिन गुरु का भी कोई सच्चा लक्षण होता है कि नहीं? और सच्चा लक्षण यदि हमको पता नहीं, लक्षण का ज्ञान नहीं, तो गुरु की पहचान हो सकती है क्या? भगवान का लक्षण हमको पता नहीं, भगवान का लक्षण का ज्ञान हमको मालूम नहीं है, तो सच्चे भगवान का ज्ञान हमारे पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है। कैसा ज्ञान? जैसा भगवान का लक्षण भगवान ने समझाया है। भगवान ही सभी समझाते हैं, भगवान ही समझाते हैं भगवान कैसे होते हैं, उनका लक्षण क्या है। भगवान ही समझाते हैं गुरु कैसे होते हैं, उनका लक्षण क्या है। तो सच्चा लक्षण समझाने के बाद ये लक्षण जिनमें नहीं रहते, ये लक्षण जिनमें नहीं रहते, वो लक्षणहीन, वो भी भगवान की कोटि में, वो भी गुरु की कोटि में आएंगी क्या? नहीं आएंगे ना। लेकिन हमारे पास ज्ञान की भीड़ हो, लक्षण भगवान केवल ज्ञान तो है ही नहीं, भगवान ज्ञान की भीड़ हो और ज्ञान भ्रमित हो, ज्ञान विवेक से हीन हो, तो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म की पहचान कर सकता है क्या? नहीं करेगा। इसलिए उपयोगो लक्षणम,
ये जो सूत्र आया है ना, जीव के पास जो जानने और देखने की शक्ति है उसी का नाम उपयोग है। उस उपयोग का हमें ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। उपयोग का दुरुपयोग भी हो सकता है और उपयोग का सदुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग करना है क्या सदुपयोग करना है? सदुपयोग करना है। आत्मा के भीतर जानने और देखने की जो शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और सदुपयोग करने के लिए भी कोई ना कोई सहारा चाहिए पड़ेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं, बताते हैं ना, वो सही है। एक ज्ञानी गुरु तो मिलना ही चाहिए, एक मार्गदर्शक तो हमारे पास हमेशा रहना ही चाहिए। हमने नया घर बनाया है तो उस घर में नियम से एक वस्तु तो होती ही होती है जो हमारे लिए प्रतिनित्य आवश्यक है। एक वस्तु सबके घर में होती है, गरीब की कुटिया भी क्यों ना हो वो वस्तु रहेगी। ख्याल में आ सकता है कौन सी वस्तु? हाँ, दर्पण। हर घर में दर्पण है क्या नहीं? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हाथ उठाइए, आपके घर में दर्पण नहीं है यदि है क्या नहीं? क्यों है? ये क्यों है? दर्पण को क्यों रखते हो? देखने के लिए। आप कहते हैं दर्पण को देखने के लिए हम दर्पण रखते हैं, तो केवल दर्पण को देखा करो, बाजू हुआ करो। दर्पण को देखने के लिए दर्पण नहीं रखा, दर्पण में अपने को देखने के लिए दर्पण को रखा है। ये दर्पण रखने का उद्देश्य है। दर्पण में हम अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण लाते हैं और घर में रखते हैं। तो सहारा हो गया कि नहीं दर्पण का? और उस दर्पण से हम किस कार्य की सिद्धि कर लेते हैं? हमारे चेहरे पर पाउडर ठीक ठीक से लगा के नहीं लगा लगा तो लिया उधर मुख करके, लेकिन ठीक से बैठा है क्या नहीं और बाल बिखरे हुए हैं क्या व्यवस्थित बैठे हैं मुंह पर कुछ कालीमा लगी है क्या? आपका चेहरा ठीक है या नहीं? आपका शरीर ठीक है क्या नहीं? आपके बाल ठीक है क्या नहीं? आपका लिपस्टिक वगैरह भी व्यवस्थित है क्या नहीं? ये सारे के सारे लाभ उठाने हेतु अपने चेहरे पर कैसा क्या है इसको देखने के लिए उस दर्पण से आप लाभ उठाने ही तो दर्पण को घर में लाए हैं। तो जिस प्रकार से दर्पण को आपने आवश्यक समझकर नियम से एक एक घर में एक एक दर्पण को रखने की एक पद्धति है, वो कार्य करते हैं, तो जीवन के पथ पर आत्म कल्याण के लिए हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु चाहिए कि नहीं? गुरु दर्पण के समान है। गुरु क्यों चाहिए? गुरु इसलिए चाहिए, गुरु रूपी दर्पण नहीं है तो हमारे
आत्मा के भीतर क्या क्या दोष, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे दोष लगते हैं, कैसे कैसे कर्म बंद होते रहते हैं। हम अज्ञानी हैं ना, अज्ञानी रहकर कई दोष लगाते हैं आत्मा को, कई प्रकार के कर्मों का हम बंद कर लेते हैं। इन कर्मों की कालिमा से दूर होने के लिए, इस दोष से छुटकारा पाने के लिए और कषाय कर्मों पर विजय पाने के लिए, इन कषायों को कैसे जीता जा सकता है, कैसा जीतना होता है, ये क्या आप स्वयं समझ जाएंगे? कौन समझाएगा? गुरु समझाएगा। तो जिसके जीवन में एक सच्चे गुरु नहीं है, एक काफी है ना। अनेक भी बना लो तो ठीक है, लेकिन एक भी काफी है क्या? नहीं, एक भी काफी है मार्गदर्शन। दर्पण बहुत सारे चाहिए ऐसा तो है ही नहीं घर में, एक दर्पण काफी है। हमारे सारे दोषों को वो बता सकता है। ऐसे अपने जीवन में कम से कम एक गुरु तो चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी रख लो, उपयोग में नहीं भी आते हैं तो भी रख लो, एक से भी हमारा काम चल सकता है। 3 कम 9 करोड़ दर्पण है। दर्पण कितने हैं? 3 कम 9 करोड़ दर्पण हैं। तो आपके घर में 3 कम 9 करोड़ सभी चाहिए क्या? जरूरी नहीं है। हमको एक गुरु भी पर्याप्त है। वो दर्पण के समान रहेंगे। घर का बाहरी दर्पण तो शरीर के दोषों को बताता है, शरीर के किट कालिमा को दूर करने के लिए शरीर ठीक है क्या नहीं, शरीर का सौंदर्य कैसा है क्या है, इसको देखने के लिए बाहरी दर्पण जैसा आवश्यक है, वैसा आत्मा और आत्मा के दोषों को देखने के लिए एक गुरु और एक भगवान। तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। तो आपके घर में 24 के 24 तीर्थंकर चाहिए क्या आत्म कल्याण के लिए? एक तीर्थंकर से भी आत्मा का कल्याण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक को घच पकड़ लो और उनसे लाभ उठाओ, एक को स्थायी कर दो। महावीर भगवान को रखते हो तो महावीर भगवान ठीक है, पार्श्वनाथ को रखते हो तो पार्श्वनाथ ठीक है, आदिनाथ को रखते हो तो आदिनाथ ठीक है। या बहुत ही शांति चाहिए, शांति 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 कहते हो तो शांतिनाथ को रखो। एक भगवान और एक गुरु हमारे आत्म कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़े सहारे बन सकते हैं क्या नहीं? एक भी पर्याप्त है। जैसे शरीर के दोषों को दूर करने के लिए एक दर्पण पर्याप्त है, चल सकता है। हाँ, वो दर्पण भी अच्छा हो, साफ हो, सुथरा हो, शरीर के अंग अंग को दिखा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। वो दर्पण में ठीक से दिख ही नहीं रहा है। हमारा चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है, शरीर भी ठीक से नहीं दिख रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है, दुनिया में बहुत प्रकार के दर्पण होते हैं। एक दर्पण होता है, हमारा चेहरा इतना है, जितना है उतना है, इतना है, और वो दिखाता है इतना है। हाँ? जितना रहता है उतना ही दिखाना चाहिए।
और उसमें कोई दोष हो तो उसको बताना चाहिए। वैसा न होकर ऐसे भी दर्पण दुनिया में है कि नहीं, चेहरा एकदम से बड़ा दिखता है, मोटा भी दिखता है, और कोई कोई दर्पण ऐसे भी होते हैं अपना चेहरा तो बराबर मीडियम साइज का है और वो पतला दिखा रहा है मीडियम साइज का है, जितना चाहिए उतना है, और वो एकदम स्लिम दिखा रहा है, पतला दिखा रहा है। तो फिर इन 3 प्रकार के दर्पणों में से कौन सा दर्पण रखा जाए? एक और दर्पण होता है, शरीर हमारा सीधा है, नाक भी सीधी है, शरीर भी सीधा है, लेकिन नाक को टेढ़ा दिखाता है पूरा शरीर ही टेढ़ा दिख रहा है। 2 व्हीलर पर लगा रहता है ना कभी कभी उसका एंगल चेंज हो जाए तो आदमी टेढ़ा ही दिखता है उसमें। तो आदमी टेढ़ा है या दर्पण का दोष है? तो दोषपूर्ण दर्पण हमको चाहिए या निर्दोष दर्पण चाहिए? निर्दोष चाहिए। निर्दोष दर्पण आपको क्या दिखा सकता है, क्या दिखाता है? तो जो आप जैसे हैं वैसे दिखाता है। हाँ, इसीलिए दर्पण का दूसरा नाम आदर्श, यह नाम भी है। दर्पण को क्या कहते हैं? आदर्श। आदर्श। और आप अपने लड़कों का नाम भी आदर्श रखते हैं, आदर्श कुमार। और आदर्श कुमार का नाम आदर्श है, लेकिन आदर्श के लिए भी आदर्श चाहिए। कल उन्होंने भी घर बसा लिया, नया घर बनाया, तो उस घर में आदर्श चाहिए कि नहीं? आदर्श को भी आदर्श चाहिए। कैसा है देखो, आपके जीवन में देव शास्त्र गुरु व्यर्थ नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन भटका हुआ जीवन है। जिसके जीवन में सच्चा धर्म बताने वाला कोई संविधान ग्रंथ शास्त्र नहीं, वो घर स्मशान के समान है। स्मशान। जिसके घर में भगवान नहीं, भगवान है, भगवानों की कमी नहीं घरों में, सर्व कल्याणकारी, सर्वोदयी, सर्व भगवान हमारे जगली पर हैं। हमारे जगली पर सभी प्रकार के भगवान हैं। उसमें एक ही भगवान, वो भी है तो उनका फोटो, उनका चित्र, उनकी मूर्ति यदि है तो आप जैसे हैं वैसे ही बताने वाले वो भगवान चाहिए। क्या आप जैसे नहीं हैं वैसे बताने वाले चाहिए? आपको सच्चा ज्ञान बताने वाले भगवान चाहिए? क्या विपरीत ज्ञान को बताने वाले भगवान चाहिए? तो हम जैसे हैं वैसे ही बताएं तो काफ़ी है, हम सुधर जाएंगे। ये ऐसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने वाले भगवान भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। ऐसा एक सच्चा धर्म भी अपने जीवन में होना आवश्यक है, धर्म भी चाहिए। उस धर्म का नाम अहिंसा परमो धर्मः।
हिंसा दोष है। हिंसा आत्मा के भीतर उत्पन्न होती है, तो आत्मा के भीतर दोष है हिंसा। क्रोध हिंसा है, दोष है। मान हिंसा है, दोष है। माया हिंसा है, दोष है। लोभ हिंसा है, दोष है। राग और द्वेष हिंसा है आत्मा के लिए और दोष है। इन दोषों के रहते हुए आत्मा संसारी कहलाता है, और इन दोषों से मुक्त होने के बाद आत्मा भगवान कहलाता है या तो गुरु कहलाता है। आत्मा को भगवान बनाने हेतु ही हमारे पास ये 3 दर्पण चाहिए। सच्चे देव की एक, सच्चे गुरु की एक, और सच्चा धर्म बताने वाला शास्त्र संविधान ग्रंथ एक। उसमें झूठा मूठा लिखा हुआ न हो। जैसे भगवान ने हमारे उद्धार के लिए वाणी खिराई थी, वही लिखा हो तो वो ठीक। और यदि कुछ दूसरा ही लिखा है तो वो भगवान का नहीं है। वो दर्पण कहाँ से आया? वो दूसरे कंपनी से आया होगा। भगवान के कंपनी से आया हुआ दर्पण चाहिए, और भगवान की कंपनी से आए हुए दर्पण 2 होते हैं। एक उनकी वाणी शास्त्र जैनागम, आगम जिनागम केवली भगवान का क्या प्रवचन, केवली भगवान का प्रवचन, केवली भगवान की वाणी जिनवाणी। तो भगवान की ही होना चाहिए, तब तो हमारे लिए कार्यकारी है। और भगवान का नहीं है तो उस दर्पण को घर में लाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमको जैसे शरीर के दोषों को दूर करने के लिए कोई दर्पण की आवश्यकता हो गई, वैसे ही आत्मा को साफ सुथरा बनाने के लिए एक गुरु, एक भगवान और एक शास्त्र अवश्य चाहिए। शास्त्रों में कौन सा शास्त्र चाहिए? बोलो। आज पंचम काल में हमारे आत्म कल्याण के लिए जिसमें सब कुछ बताया गया हो और एक काफ़ी है। एक शास्त्र भी रखते हैं तो हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। कम से कम ऐसा प्रधान शास्त्र, प्रधान ग्रंथ एक तो होना चाहिए। कौन सा रखना चाहिए? तत्वार्थ सूत्र। किस महाराज ने लिखा है इसको? उमा स्वामी आचार्य देव ने, आचार्य परमेष्टि ने लिखा है। उसमें जो कुछ भी लिखा है भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही लिखा है, इसलिए वह जिनागम है। और यदि जैसा कहा है भगवान ने वैसा ही लिखा न होता तो जिनागम नहीं, वो तो जनागम है। जिन और जन क्या फर्क है? जन यानी जन, संसार के सामान्य लोग, जन जनता। किसी ने भी लिख दिया, लेकिन वो भगवान का कहा हुआ नहीं है। तो भगवान का जो भगवान का नहीं होता है उसको जनागम, जनवाणी ऐसा कहते हैं।
जनवाणी और जिनवाणी फर्क है क्या? नहीं। सच्चा कौन सा है इसमें? जिनवाणी। नकली कौन सा है? जनवाणी। कल्याण किससे होना है? जिनवाणी से। तो एक शास्त्र रूपी दर्पण भी आत्म कल्याण हेतु आत्मा के जीवन में हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो एक शास्त्र रखो, वो भी दर्पण है। एक गुरु बना लो और वो जैसा कहते हैं वैसा आत्म कल्याण का रास्ता अपना कर अपना कल्याण करो। गुरु भी चाहिए। एक भगवान को रखो, लेकिन साक्षात भगवान को तो पंचम काल में आप भगवान नहीं बना सकती। भगवान की मूर्ति रखनी पड़ेगी। एक बात, या तो भगवान का चित्र फोटो वगैरह रखना पड़ेगा। दूसरी बात, फोटो रखो या तो मूर्ति रखो। फोटो मूर्ति आपके आत्मा के दोषों को बताकर उसको दूर करने के लिए कोई उपदेश देगा क्या? मूर्ति उपदेश नहीं दे सकती। मूर्ति उपदेश नहीं दे सकती। गुरु उपदेश दे सकते हैं, शास्त्र उपदेश दे सकते हैं। तो गुरु उपदेश दे सकते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही उपदेश दें, या उसको छोड़कर अन्य कुछ भी उपदेश दे दें। गुरु क्या दें आपको? भगवान का कहा हुआ दे दें या लोगों का कहा हुआ दे दें? भगवान का कहा हुआ देना गुरु के लिए कर्तव्य है, देना ही चाहिए। उमा स्वामी आचार्य देव ने भगवान की वाणी को सूत्र के रूप में लिपिबद्ध करके रखा है। वो भगवान की वाणी है, गुरु ने केवल अपने हाथों से लिखा है। जो कुछ माल है वो भगवान का है, लेकिन लिखने का, लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया है? उमा स्वामी ने। ग्रंथ का रूप, शास्त्र का रूप किसने दिया है? उमा स्वामी आचार्य परमेष्ठी ने। अपने घर में एक शास्त्र तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और एक भगवान तो होना ही चाहिए। लेकिन आपने क्या क्या रखा है? भीड़ है भगवानों की। क्या क्या लटक रहे हैं दीवालों पर। और फिर भी कहते हैं हमारे पास सभी भगवान हैं। कभी ये काम में आते हैं, कभी ये काम में आते हैं, कभी वो काम में आते हैं। मोबाइल की रिंगटोन में भी है भगवान। सभी को काम में ले रहे हैं, लेकिन सच्चा पथ अनेकों से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अनेक जो भगवान हैं वो असल में भगवान हो तो अनेकों का उपयोग, सदुपयोग हो सकता है। 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को लगाओ, फोटो लगाओ, चित्र लगाओ, मूर्ति लगाओ। आप सदगृहस्थ कहलाएंगे, आप श्रावक कहलाएंगे। और उनको रखते हो तो आपके घर में प्रवेश करते ही कोई मेहमान है, कोई गुरु हैं, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े प्रसन्न इसलिए होंगे, ये तो बहुत बड़ा समझदार लगता है। दीवार पर के चित्रों को देखते ही समझ में आता है कि इस घर में सम्यक्त्व का निवास है क्या नहीं, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का निवास है क्या नहीं।
पता चलता है कि नहीं? और दुनिया के सारे आदर्शों को रख दिया, सारे दर्पणों को रख दिया। एक टेढ़ा बता रहा है, एक मोटा बता रहा है और एक पतला बता रहा है, और एक दर्पण ऐसा है जैसा का तैसा बता रहा है, जैसा का तैसा बता रहा है। सभी रखोगे क्या? सभी आवश्यक है क्या? एक दर्पण में भी हम सब कुछ अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और सन्मार्ग पर एक दर्पण के माध्यम से भी हम लग सकते हैं। सन्मार्ग पर लगकर हम भी भगवान बन सकते हैं। हम भी भगवान बन सकते हैं। तो हम भगवान बने इसी के लिए तो देव, शास्त्र, गुरु, एक चैतालय घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चैतालय बनाओ या नहीं बनाओ, हम ये नहीं कहते कि चैतालय ही चाहिए। चैतालय हो, घर में व्यवस्था हो, साधन हो, वो आराधना हो सकती हो और आत्म कल्याण हो सकता हो, तो चैतालय बनाओ। और यदि चैतालय बनाने योग्य घर है ही नहीं, तो क्या बनाओ? कम से कम चित्र तो लगाओ। एक गुरु का फोटो लगाओ, एक भगवान का फोटो लगाओ, और एक शास्त्र विराजमान कर दो उन दोनों चित्रों के सामने। देव, गुरु, शास्त्र, ऐसा रख दो ना, और रखो और उन्हीं को भजो। जब भी अपने चेहरे को, आत्मा के चेहरे को, भीतर के चेहरे को देखना चाहो तो तीन में देखो। कभी भगवान में देखो, कभी गुरु में देखो, कभी शास्त्र में देखो। शास्त्र को मत देखो, भगवान को मत देखो, गुरु को मत देखो, गुरु में अपने को देखो, भगवान में अपनी आत्मा को देखो, और अपनी आत्मा को भगवान में देखने के लिए ही भगवान का चित्र लगाओ। गुरु में अपने को देखने के लिए ही गुरु का चित्र लगाओ। शास्त्र में अपने को देखने के लिए ही, अपने को खोजने के लिए ही शास्त्र रखो, और रोज इनकी भक्ति करो, इनकी श्रद्धा करो, इनको नमन करो। तीन के अलावा चौथे की जरूरत नहीं है। तीन ही रखो, काफी है। घर में भी भीड़ हो गई दीवार पर तो भीड़ से आप दिग्भ्रांत हो जाएंगे, दिग्भ्रांत हो जाएंगे, स्वाभाविक है। मैं महावीर के पास जाऊं कि पार्श्वनाथ के पास जाऊं? अशांति हो गई है, शांति पाने के लिए शांतिनाथ भगवान के पास जाऊं कि महावीर भगवान के पास जाऊं? दिग्भ्रांत होंगे क्या नहीं होंगे? अरे इतना तो ध्यान में रखो, भगवान यदि भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, और उसमें से कोई एक आध भी हैं, तो सभी भगवान ही तो हैं। सब में केवल ज्ञान है, सभी वही हमारे लिए उपकार कर सकते हैं। सभी लोग उपकार करते हैं कि नहीं भगवान का? हमारा भगवान उपकार कर सकते हैं। तो एक चाहिए क्या सब चाहिए? एक चाहिए। अनेक होगा ना तो मन भटकेगा। अनेक होगा तो आपका मन कभी ये कहेगा उधर के शांतिनाथ भगवान है ना, उधर चलो आज।
मन दिग्भ्रांत रहेगा, भटकता रहेगा, चंचल होगा, स्थिर नहीं रहेगा। और ऐसा मन भटकता रहा तो फिर अटकता रहेगा। भगवान भगवान होते हैं, वीतराग ही होते हैं। भगवान भगवान ही होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। भगवान भगवान ही होते हैं, वे हितोपदेशी होते हैं, आपके गुण दोषों को यथावत दिखाने वाले होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, महावीर हो, शांतिनाथ हो, आपको शांति पाने के लिए कोई भी एक तीर्थंकर चल सकते हैं। ऐसा भी मत विचार बनाओ इस भगवान का नाम शांतिनाथ है तो ये शांति देने का तुम्हारा क्या ठेका दे के रखा है, लेके रखा है क्या? ये शांतिनाथ है, शांतिनाथ शांति के कर्ता। ये पार्श्वनाथ है, पार्श्वों के नाथ, जो आसपास में रहने वाले हैं ना, उनके नाथ और उनका कल्याण करने वाले, विघ्नों के हरता। पार्श्वनाथ का मतलब होता है आसपास में, उनके पास में रहने वालों के विघ्नों का हरता, और दूर हैं वो उनके नहीं, उनका नाम पार्श्वनाथ है। तो उनके नाम के अनुसार वे काम करते हैं, और ऐसा काम करने का ठेका लेके रखा है क्या? नहीं, ये हमारी धारणा है, ये हमारे विचार हैं। शांतिनाथ भगवान के पास जाने से शांति मिलती है, और महावीर भगवान के पास बैठने से वो शांति उतनी नहीं मिल रही है। ये मन का दोष है क्या भगवान का दोष है? मन का दोष है। क्या हम भगवान महावीर के पास बैठ करके वही शांति, वही सुख प्राप्त नहीं कर सकते? सिर्फ मन के दोषों को, मन की चंचलता को हटाएंगे, एक जगह स्थिर करेंगे, तो आत्मा का कल्याण ही कल्याण है। तो एक फोटो लगाओ, और आपकी जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वो 3 में ही कर लो। ध्यान रखो, महावीर भगवान का भी फोटो लगा हुआ है, तो महावीर भगवान में और पार्श्वनाथ भगवान में कोई अंतर होता है? दोनों भगवान ही है ना। ये भी वीतरागी हैं, वो भी वीतरागी हैं, वो भी सर्वज्ञ हैं, ये भी सर्वज्ञ हैं, वो भी हितोपदेशी हैं, ये भी हितोपदेशी। भगवान के लक्षण में कोई अंतर नहीं, समान है। तो हमारे लिए एक पर्याप्त है ना। और एक ही भगवान में सभी भगवानों को देखने का प्रयास करते तो के रूप में ही दिख सकते हैं। दिख सकते हैं कि नहीं? जब आप आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को आप अपने गुरु को देखोगे, उनका भाव चित्र देखोगे, ज्ञान सागर जी भी उसमें झलकते हैं क्या नहीं? और कहते भी हैं आप, विद्या सिंधु में और ज्ञान सिंधु में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब दोनों दिख रहे हैं आपको। एक गुरु में दूसरे गुरु दिखते हैं, एक भगवान में सभी भगवान दिखते हैं। देखने का हमको प्रयास करना पड़ेगा, सभी दिख जाएंगे। महावीर भगवान के भाव चित्र को देखते देखते पार्श्वनाथ भी झलक सकते हैं। हमारी दृष्टि का फर्क है। भगवान महावीर को देखते देखते हम पार्श्वनाथ को याद करेंगे तो महावीर भगवान ही पार्श्वनाथ लगेंगे, लग सकते कि नहीं? और शांतिनाथ भगवान के पास बैठने पर जैसे शांति मिली थी, वैसे महावीर भगवान के पास बैठकर महावीर भगवान में शांतिनाथ भगवान को देखने की कला है, और उस कला पूर्वक हम महावीर भगवान में ही शांतिनाथ भगवान को देख रहे हैं।
तो मन में शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भगवान में भेदभाव मत करो, सभी भगवान समान हैं। भगवान का लक्षण ही समान होता है। भगवान का डेफिनेशन, भगवान का लक्षण, भगवान की परिभाषा क्या है बताऊं? पहले तो भगवान को वीतराग होना चाहिए। वीतराग का मतलब भगवान राग द्वेष न करे, पक्षपात न करे। पक्षपात, राग द्वेष आदि मोहनी कर्म के वजह से होते हैं, और भगवान हैं तो मोहनी कर्म को जीत करके ही भगवान होते हैं ना। क्या मोहनी कर्म को जीते बिना भगवान होते हैं? यदि भगवान भी हैं और मोहनी कर्म को नहीं जीता है तो वो भगवान है ही नहीं। जिनके तन पर वस्त्र है वे भगवान हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? सोचना तो पड़ेगा ना, सोचे बिना कैसे काम चलेगा? गलत धारणा हो तो गलत धारणा को छोड़ने के लिए, वही तो अपने आत्मा के चेहरा का दोष है, भीतरी दोष। इसलिए हमारे सामने एक आदर्श भगवान होना चाहिए, निर्दोष भगवान होना चाहिए। वे भगवान 18 दोषों से मुक्त होना चाहिए। वस्त्र तन पर रहना ये दोष है। वस्त्र अनेकों दोषों को उत्पन्न करता है, इसमें कोई शंका नहीं। इस वस्त्र दोष को त्यागे बिना गुरु भी नहीं बन सकते, तो भगवान कैसे बन सकते हैं? संभव है क्या? वस्त्र छोड़ करके ही गुरु पद प्राप्त करना संभव है। वस्त्र छोड़े बिना कोई भी गुरु ही नहीं बन सकता, तो भगवान कैसे बनेंगे? गुरु के लक्षण में वस्त्र दोष है। जब गुरु के लक्षण का अध्ययन करोगे वस्त्र दोष निकलेगा। तो गुरु में वस्त्र नहीं होना चाहिए। वस्त्र मोह का उत्पादक, वस्त्र कमजोरी का प्रतीक। वस्त्र क्यों पहनते हैं बताइए? आप लोग वस्त्र पहनते हैं और आपके गुरु वस्त्र नहीं पहनते, क्यों नहीं? और आप क्यों पहनते हैं और हम क्यों नहीं? कभी विचार किया इस बात का? विचार तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विचार किए बिना आप चल पड़ो और जो चलते आप मार्ग वो सब कुछ सही होता है, ऐसा नहीं। नहीं होता ऐसा। गुरु वस्त्र को क्यों त्यागते? गुरु सभी जीवों के कल्याणकारी होते हैं क्या नहीं? क्या एक की रक्षा करेंगे और एक को मारेंगे? वस्त्र रहेगा तो जीवों को मारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? धोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एक इंद्रिय जीव को तो मार रहे हैं और वस्त्र पहनकर अपने सुख को पूर्ण कर रहे हैं, सुखी बना रहे हैं अपने आप को। वस्त्र के बिना हमको नहीं चलता, तो वस्त्र का सुख चाहिए तो दूसरे को मारना ही पड़ेगा। सही है क्या नहीं है? हाँ, वस्त्र पहनते हुए भी यदि किसी को दुख नहीं होता है तो भी ठीक है, हिंसा से हम बच गए। लेकिन वस्त्र होते हुए किसी की हिंसा तो नहीं होती, लेकिन आत्मा की ही हिंसा हो सकती हो तो वस्त्र है तो वस्त्र के प्रति ममत्व उत्पन्न होगा क्या नहीं होगा? ये ममत्व दोष है क्या गुण है? और ममत्व के कारण से आत्मा का घात होगा क्या नहीं होगा?
होगा। ममत्व त्यागे बिना वीतरागता नहीं आती। ममत्व त्याग करके ही वीतरागता को जीवित कर सकते हैं। वस्त्र से मान के चलो कि हिंसा नहीं होती है तो एक पक्ष में वो ठीक है। ऐसा भी कोई वस्त्र हो सकता है जिसको धोना ही नहीं पड़ता। ऐसा कोई वस्त्र है और उस वस्त्र को अहिंसक वस्त्र कह करके पहनते हैं, तो आपके जीवन में आपके लिए, आत्मा के हित के लिए वो आवश्यक है क्या, अनावश्यक है, इसको सोचना नहीं पड़ेगा क्या? यदि वह वस्त्र जीव हिंसा से मुक्त भी है और हमारे लिए ममत्व दोष को पैदा करने में निमित्त भूत है, तो उस वस्त्र को त्यागना पड़ेगा क्या? नहीं, त्यागना पड़ेगा। अहिंसक वस्त्र है तब भी त्यागना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये कि वस्त्र मुझे आवश्यक है या अनावश्यक। अनावश्यक होते हुए भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ममत्व उसके पीछे है क्या? नहीं। अनावश्यक को ग्रहण करते हैं तो वह संग्रह की कोटि में, परिग्रह की कोटि में, ममत्व की कोटि में, अधिकार भाव की कोटि में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गुरु बनने के लिए वस्त्र भी बाधक है। वस्त्र को पहनकर गुरु के लक्षणों को अपने जीवन में हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए दिगंबर मुनि दिगंबर बनकर सच्चा धर्म करते हैं, खुद को भी बचाते हैं और बाह्य जगत के प्रत्येक छोटे मोटे जीवों को भी बचाने का संकल्प करते हैं। ममत्व से भी बचते हैं और पर जीवों को कष्ट न हो, दुख न हो, इसलिए उनको भी बचाते हैं। उनको गुरु कहोगे क्या? सब गुरु समान हमारे लिए, ऐसा कहोगे? गुरु के लक्षण के बिना गुरु कैसे हो सकते? जो जो सफेद होता है वह दूध ही होता है क्या? जो जो सफेद होता है वह दूध ही होता है, ऐसा कहोगे? तो चूने का पानी भी सफेद है। और वो किसी किसी वनस्पति में दूध निकलता है, हाँ? वो कौन सा पेड़ कहते हैं ना, कौन सा पेड़ है वो? आक का। आक का पत्ते का रस निकालो तो सफेद 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 दूध के समान निकलेगा। हाँ, डंठल जहाँ से झरता हो वो, वहाँ से भी तो सफ़ेद वस्तु निकलती है ना, तो वो दूध है क्या? कहते तो हैं ये आक के पत्ते का दूध, पेड़ का दूध, ऐसा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। लेकिन असली दूध है क्या? गाय का दूध है क्या? नहीं है। भैंस का दूध है क्या? नहीं है। दूध में भी अलग अलग दूध हैं। सभी दूध क्वालिटी वाले नहीं होते। गिर गाय का दूध, गिर गाय से भी बढ़ कर के कपिला गाय का दूध, काली गाय, कपिला गाय का मतलब काली गाय। गाय तो भैंस के समान एकदम काली काली हो,
लेकिन दूध उसका सफ़ेद हो, ऐसी गायें मिलती नहीं। हजारों में और लाखों में एक आध गाय होती है, हजारों में लाखों में एक आध गाय मिलती है ऐसी, और उस गाय का दूध अमृत है, उससे औषधियां निर्मित होती हैं। वो बड़े बड़े शरीर के रोगों को दूर करने में समर्थ दूध है, कपिला गाय का दूध। दूध भी अलग अलग है। तो ऐसे ही गुरु भगवान ये हैं, लेकिन गुरु में और भगवान में क्वांटिटी की जरूरत है क्या क्वालिटी की जरूरत है? क्वालिटी की जरूरत है आपको, क्वांटिटी की क्या आवश्यकता है? क्वालिटी की जरूरत है। क्वालिटी एक है, गुरु की क्वालिटी तो क्वालिटी होती है, लक्षण के अनुसार देखोगे तो सभी गुरु गुरु ही होते हैं, लेकिन आपको आत्म कल्याण करने के लिए, जिससे आत्मा का कल्याण बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, वो गुरु एक पर्याप्त है ना, है क्या नहीं? एक पर्याप्त है ना, एक को चुन लो तो चुन लो। बाकी जो गुरु होते हैं 3 कम 9 करोड़ होते हैं, वे भी वंदनीय, पूजनीय, आराधनीय होते हैं। हम पूजा सबकी करेंगे, वंदना सबकी करेंगे, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग होता है वह एक से ही लेंगे। उसमें भी अनेक चाहिए क्या? अनेक अगर बना लोगे मार्गदर्शन के लिए तो तुम चंचल बनोगे, मन भटकेगा, मन कहेगा यहाँ जाऊं क्या वहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं क्या वहाँ जाऊं। ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये आएगा तो भटकता रहेगा और टाइम पास होगा, टाइम बर्बाद होगा। जो हमारा कार्य एक से सिद्ध हो सकता है वो अनेकों से सिद्ध करने की जरूरत क्या है? हमारा आत्म कल्याण एक गुरु से संभव है तो एक गुरु से कर लेना चाहिए, बाकी गुरु तो वंदनी पूजनी तो है ही। अपने घर में 3 रखो, एक भगवान, किसी को भी रखो, बड़े बाबा का फोटो और एक छोटे बाबा का फोटो, ठीक है ना, रख दिया। और एक शास्त्र, क्या आपका आत्मकल्याण ठीक ढंग से नहीं हो सकता? उनको तो याद ही करना है, स्मरण ही करना है। वो तो कोई मार्गदर्शन नहीं करेंगे, फोटो कोई मार्गदर्शक बन करके आपको वो हेल्प नहीं करेगा, परंतु हमारे आंखों के सामने हमारे दोषों को दूर करने के लिए वो फोटो भी कभी कभी काम में आता है। उस फोटो को देखते ही हमारे मन की मलिनता दूर हो जाती है। ऐसा होती कि नहीं होती है? जिस गुरु से आप जुड़े रहते हैं उनको देखते ही शांति मिलती है, और जिससे जुड़े नहीं रहते हैं उनको देखने से शांति नहीं मिल पाती। तो ऐसा मत समझो कि जिस गुरु को हमने फोटो के रूप में रखा है, चित्र के रूप में रखा है, उन्हीं से शांति मिलती है। ऐसा नहीं, यह हमारा मन का दोष है। आप कहीं भी जाओ, हमारी शांति हम पाएंगे तो मिलेगा, नहीं पाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा मन यह संस्कारित होता है, इस बात से संस्कारित होता है कि हमको जिसको देख देख करके आदत पड़ी है, उस आदत में अपनी शांति को खोज लेता है।
अपनी शांति को ढूंढ लेता है, तो उस समय क्या चाहिए पड़ता? वही चाहिए पड़ता। फिर शांतिनाथ भगवान के सामने गए बिना तो आपको शांति मिलेगी नहीं, मिलती भी नहीं। ये हमारी मानसिकता है। किसी भी फोटो को लगाओ, आप जिससे जुड़े हों नहीं जुड़े हों, फोटो लगाओ, उससे अगर शांति की सिद्धि आपको हो रही है, बात खत्म, आपका कार्य सिद्ध हो गया। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको क्या बनना है? क्या बनना है? गुरु की आराधना करके गुरु जैसा बनना है, हैं? भगवान की आराधना करके भगवान जैसे बनना है। शास्त्र पढ़ करके उस शास्त्र को आचरण में साकार करना है, शास्त्र की बातों को। बस इतना ही काम करना है ना, तो 3 से हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है क्या? नहीं। तो कम से कम 3 ही रखो। बाकी जिसमें लक्षण नहीं है उनको मत रखो, उनको मत रखो। समझदार बनो, ना समझ मत बनो, ना समझ ऐसा कार्य मत करो। हाँ, समझदार बन करके काम करना है। आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना? तो देव शास्त्र गुरु के अलावा चौथा कुछ भी वहाँ होना नहीं चाहिए। ऐसा कम से कम अपने घर में ये विशेषता झलकनी चाहिए। कोई भी आपके घर में प्रवेश करता है तो आप एक धर्मात्मा हैं ऐसा आभास होना चाहिए। ये 3 हैं तो आपको पक्का धर्मात्मा समझेंगे। वहां पर और कुछ दिख ही नहीं रहा है तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो पक्का धर्मात्मा है, समझदार हैं, इन्होंने कभी न कभी कुछ प्रवचन सुना है, इन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया है, बदलाव आया है और ये कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। ऐसा दिखने के लिए 3 चाहिए क्या 4 चाहिए? 3 ही लगाओ। बहुत लगाकर बहुत अभिमान मत करो, मेरे पास इतने भगवान हैं। आज कौन सा धर्म है? मार्दव धर्म। मार्दव का मतलब होता है, मार्दव यानी मृदु, मृदोर भावो मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म है, मृदोर भावो मार्दव। हमारे भावों में, विचारों में मृदुता होनी चाहिए, कठोरता नहीं, मृदुता। कैसा सोचना चाहिए? खटपट नहीं, आराम से सोचो, मृदुता से सोचो, उग्रता से नहीं, नम्र होकर के सोचो, विनम्र होकर के सोचो, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी भी दोष है क्या? नहीं। गंभीरता से सोचो, नम्र होकर के सोचो, विनयशील होकर के सोचो, विनयशील। अपने जीवन में विनय नहीं है तो मार्दव धर्म रहेगा क्या? विनय नहीं है तो मार्दव धर्म नहीं रहेगा, और नम्रता नहीं है, कठोरता है तो मार्दव धर्म नहीं रहेगा। मार्दव धर्म अपने पास होने के लक्षण क्या क्या हैं वो सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मार्दव धर्म साक्षात अपने जीवन में साकार हो जाए, इसके लिए सबसे पहले तो यदि आप गृहस्थ हैं, सबसे पहले तो देव शास्त्र गुरु 3 ही चाहिए घर में। जब भी सुबह उठोगे, देखोगे दीवार पर
मेरे गुरु दिख गए, धन्य हो गया, मेरे भगवान का दर्शन हो गया, धन्य हो गया मैं। अब थोड़ा सा स्वाध्याय कर लूँ, तत्वार सूत्र खोल करके एकाध कोई सूत्र का अध्ययन कर लूँ और उससे ज्ञान मिल गया तो धन्य हो गया। रोज आपके लिए यही 3 फायदे के लिए 3 चाहिए, पर्याप्त है 3। सुबह उठते ही किसका दर्शन करते हो आप? भगवान का। कौन कौन से भगवान का? वस्त्रधारी भगवान का कौन से गुरु का? वस्त्रधारी गुरु का नहीं। वस्त्र हो तो न गुरु हो सकता है और न ही भगवान हो सकता है। वस्त्र भी क्योंकि आत्मा के लिए ममत्व पैदा करने वाला दोष का साधन है, इसलिए गुरु के गुणों की, लक्षण की सिद्धि वस्त्र से नहीं है। इसलिए तीर्थंकर सभी दिगंबर बन गए, सभी तीर्थंकर दिगंबर बन गए। दोष था इसलिए बन गए ना। और हम ऐसे हैं कि हम वस्त्रधारी को चाहते हैं तो हमारा अज्ञान है, हमारा दोष है। और इसी दोष को दूर करने के लिए दिगंबर भगवान चाहिए और एक दिगंबर गुरु चाहिए जीवन में। वो आपको बराबर ठिकाने पर लगा सकते हैं। ठीक कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल ठीक है ना? हाँ। और कोई शंका हो तो चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। महाराज आप ऐसा ऐसा कह रहे थे, हमारे पास एक शंका है, उस शंका का निरसन करना हो तो आ जाओ, बराबर उसका भी मार्गदर्शन हम करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। वस्त्र रहते हुए न गुरु बन सकते हैं और न ही भगवान बन सकते हैं, क्योंकि वस्त्र ममत्व दोष को उत्पन्न करने वाला है, लज्जा को उत्पन्न करने वाला है, ममत्व को उत्पन्न करने वाला है। और अपने आप को ढक के रखने का मतलब यह है कि अपने दोषों को ढकना। और दोष ही नहीं है तो किसको ढकोगे? निर्दोष व्यक्तित्व में कोई ढकने के भाव भी उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वो गुणवान है। क्या ढकेगा? ढकने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। सारे के सारे गुण ही गुण पैदा हुए हैं, तो ढकेगा किसको? ढकने के लिए तो वस्त्र चाहिए। आत्मा में कोई विकल्प हो कि मुझे ढाकना जरूरी है, और किसको ढाक रहा है? आत्मा के भीतर दोष है, इसलिए शरीर को ढाक रहा है। और शरीर के साथ आत्मा ऐसा जुड़ा हुआ है कि शरीर का विकल्प हुआ और आत्मा में विकार पैदा हो गए, और विकार को ढाकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता हो गई। दिगंबर गुरु आपके जीवन के सच्चे गुरु हैं। दिगंबर गुरु आपके परिवार, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, संपूर्ण 3 लोकों के अज्ञानी जीवों को ज्ञान प्रदान करने के लिए दिगंबर गुरु ही समर्थ हैं। दिगंबर गुरु ही समर्थ हैं, वे ही सबका कल्याण कर सकते हैं। देव भी स्वर्ग लोक को त्याग कर दिगंबरों का उपदेश सुनने के लिए उनके समूह शरण में बैठ जाते हैं और मार्गदर्शन लेकर आत्म कल्याण का रास्ता अपना लेते हैं। स्वर्ग से देव आ रहे हैं,
तिर्यंच गति के तिर्यंच भी अपने वैर विरोध को भूलकर भगवान के समो शरण में धर्म सभा में बैठकर उनकी वाणी सुन रहे हैं। मनुष्य मानव मात्र के लिए जो सच्चा धर्म जिनको चाहिए वो सभी आ रहे हैं। जिनको सच्चा धर्म चाहिए वो सभी आ रहे हैं, और जिनको सच्चे धर्म से ही मतलब नहीं है वो नहीं आ रहे। तो अभी नहीं चाहिए तो कभी भी नहीं चाहिए क्या? सच्चा चाहिए, कभी ना कभी चाहिए ना। जब चाहिए तब आओ, ऑलवेज वेलकम। जब चाहिए तब आओ, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। जब कभी भी आ जाओ, स्वागत है। अज्ञानी आत्मा दोष में जब अटक जाता है तब सच्चे गुरु अच्छे नहीं लगते। अपने को दोष मुक्त करने का लक्ष्य जब बन जाता है तब सच्चे गुरु याद आने लगते हैं और सच्चे गुरु को ढूंढने लगता है। वो अपने दोषों को छोड़ने के लिए जब तैयार होता है, मन बना लेता है, तभी सच्चे गुरु की जरूरत हो जाती है। जब बहुत बड़ी बीमारी पैदा होती है शरीर में, तब बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर याद आने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमारे लिए भयंकर गंभीर बीमारी है और उस गंभीर बीमारी से बचाने वाले डॉक्टर भी हैं। ये आपको पता चला तो आप कितनी भी दूर हो खर्च करके उस डॉक्टर का संपर्क आप करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा ही हमको बड़े डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। और ये बड़े डॉक्टर 3 ही हैं: सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा शास्त्र। और ये क्यों चाहिए? अपने आत्मा के संपूर्ण दोषों को दूर करके हम भी गुरु के समान बन जाएं, हम भी सद्गुणी बन जाएं, हम भी भगवान बन जाएं, भगवान के गुणों को धारण कर ले। और ये दोष 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 जो आत्मा में बहुत सारे दोष हैं, इनको ही दूर करने के लिए अपने दोषपूर्ण आत्मा को गुरु में देखने के लिए, गुरु को देखोगे तो अपने दोष दिखाई देते हैं। भगवान को देखने के बाद आपको नहीं लगता है क्या भगवान कितने शांत हैं, मुझे भी शांति, इस प्रकार की शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? विचार नहीं आता? आता है ना। तो ये विचार जब भगवान को देखने से आता है तो भगवान में आपने किसको देखा? खुद को देखा। खुद को कैसा देखा? दोषपूर्ण देखा क्या गुणपूर्ण देखा? दोषपूर्ण देखा। यदि दोष है तो दोषपूर्ण देखा, गुण है तो गुण है तो फिर आप स्वयं भगवान हैं। भगवान को देख रहे हैं और भगवान के गुण मेरे में है तो आप कौन है? भगवान है। तो ऐसा भी होता है ना, दर्पण भी दर्पण को दिखा सकता है। एक दर्पण को दूसरे दर्पण के सामने पकड़ो, दर्पण में दर्पण झलकता है कि नहीं? झलकता है। तो आप भी स्वच्छ हैं और आप जितने स्वच्छ हैं उतने ही भगवान भी स्वच्छ हैं, तो दोनों भगवान हैं।